स्टार्ट करें सर जी। जी मैम, टाइम हो गया, स्टार्ट करिए। जी मैम जी। संध्याकालीन बेला में रात्रि के जूम मीटिंग में सभी का स्वागत करती हूँ। मैं संगीता वट्टी सिवनी एमपी से आज की होस्ट कर रही हूँ मैं, और सभी का स्वागत करती हूँ इस रात्रि के जूम मीटिंग में। और मैं सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और इस संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम, और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे तीनों गुरुओं को भी सादर प्रणाम, और इस गुरुकुल में बने इस पैनल में बने सभी ग्रेट लीडर और सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन लेने आ रही हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति हमारे बीच, जो अपनी एक पहचान बना चुकी है इस नेटवर्क मार्केटिंग के में, अपने कदम रख चुकी हैं, जमा चुकी हैं। ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया और स्टेट कोर मेंबर भी हैं, जो जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ इनका स्वागत करेंगे मैम का। मिसेस अनीता साहा मैम, मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। आपका वेलकम है मैम जी, आप ट्रेनिंग सेशन में आइए। मोस्ट वेलकम मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के आमंत्रित के लिए से दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों और सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय राम लक्ष्मण पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाथ सर जी, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हैं। मैम, आपके आज की होस्टिंग बहुत ही अच्छी है। आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ ट्रेनिंग सेशन के लिए 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज की मैं ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करती हूँ। आज मेरी ट्रेनिंग की टॉपिक है विकसित भारत। हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए। उसके आगे मैं थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में बताना चाहूंगी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें यह सिखाती है कि सीमित संसाधनों में मानव अपनी जो असीमित जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ धन नहीं बल्कि एक समाज का कल्याण होना चाहिए। यही सोच हमें आगे चलकर एक कल्याणकारी राज्य बनता है, क्योंकि हमारे पास साधन तो कम है लेकिन जरूरतें बहुत ही ज्यादा है। हमें सही निर्णय और विकास लाता है, और यही हम अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, जिस तरह से मांग और आपूर्ति। मांग जहाँ लोगों की जरूरतें और इच्छा पर आधारित होती है, और आपूर्ति उस जरूरतों को पूरा करने की क्षमता ही होती है। जहाँ मांग बढ़ती है वहाँ उत्पादन बढ़ता है, और जहाँ उत्पादन बढ़ता है वहाँ रोजगार पैदा होता है। तो अर्थशास्त्र केवल एक धन कमाने की कला नहीं होती है, बल्कि ये जीवन को एक संतुलित, एक न्यायपूर्ण बनाने का एक विज्ञान होता है, जिसमें परिवार और समाज की जरूरतों को पूरा करना, एक नैतिक और संतुलित कमाई, इसमें सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि इसमें कभी भी किसी के मन के अंदर असीमित लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अर्थशास्त्र लालच इसमें जब आ जाता है तो हमारा समाज
एक असंतुलित हो जाता है। तो हर अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि कम संसाधनों में हम बेहतर जीवन को कैसे जिया जाए। तो अर्थशास्त्र एक शब्दों की एक संपत्ति के एक स्वभाव, एक कारणों का अध्ययन है, जहाँ अर्थशास्त्र मानव के एक सामान्य जीवन को अध्ययन के एक विज्ञान पर आधारित है। क्योंकि हमारा जो देश की जो अर्थव्यवस्था और नेटवर्क मार्केटिंग एक जैसी क्यों है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था भी एक नेटवर्क पर चलती है और नेटवर्क भी एक अर्थव्यवस्था को बनाती है। तो अर्थव्यवस्था हमारे तीन प्रकार की होती है, जो हम कह सकते हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है। कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन पर सिर्फ एक निजी लोगों के पास यह होता है। यह एक बाजार की ताकत उनकी कीमतें तय करती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण ये लाभ होता है कि इसमें हमारा देश का जो एक तेज विकास होता है, लेकिन इसमें भी एक कमजोरी रहती है कि इसमें अमीर और एक गरीब की एक खाई बन जाती है। दूसरा पॉइंट बोलते हैं एक समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसमें सरकार नियंत्रण में भी रहती है, इसमें समानता पर भी जोर दिया जाता है। इसमें हमें शिक्षा, स्वास्थ्य एक सरकारी जो जिम्मेदारी निभाते हैं, इसमें भी एक लाभ रहता है, जो सभी को एक समान अवसर मिलता है। लेकिन इसमें भी एक कमजोरी रहती है कि ये धीमी प्रगति होती है। लेकिन जो हमारा भारत देश है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर निजी का भी क्षेत्र भी रहता है, एक सरकारी क्षेत्र भी रहता है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जैसे हम बोल सकते हैं कि रेलवे आता है, रक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, सरकार आता है, ये सब एक सरकारी क्षेत्र में रहते हैं। और निजी क्षेत्र में जिस तरह से आज स्टार्टअप उद्योग और के निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा भारत देश विकसित भारत कैसे हो सकता है? क्योंकि एक विकसित भारत वह होता है जो एक आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टि से इतना सक्षम हो, वो इतना आत्मविश्वास के साथ कि दुनिया के सामने वो खड़ा हो सके। क्योंकि हमारा विकसित भारत देश का जो लक्ष्य है वो 2047 तक भारत सरकार की वह दीर्घकालीन सोच है, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता की शताब्दी के बाद जो 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में एक परिवर्तन करना होता है, जिसमें सुधार, एक प्रदर्शन और एक परिवर्तन को एक आधार बनाया गया है। क्योंकि विकसित भारत का अर्थ केवल हमारे लिए एक ऊंची इमारतें या एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक का सम्मान, एक अवसर और सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन जी सके। विकसित भारत के भी पांच स्तंभ होते हैं। जिस तरह से आर्थिक समृद्धि होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उच्च जीडीपी वृद्धि, यानी कि एक प्रति व्यक्ति आय पर एक निरंतर बढ़ोतरी, एक रोजगार एक सृजन होता, एक उद्यमिता पर आधारित रहता है, जिससे कि हमारा जो मजबूत जो एक अर्थव्यवस्था रहती है, जिससे हमारा भारत देश एक आत्मनिर्भर भारत देश बन सके। जिससे एक सामाजिक उन्नति, जैसे हम बोल सकते हैं कि गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, एक असमानता और एक भेदभाव की कमी होना चाहिए। इसमें जो हमारे महिला वर्ग होते हैं, युवा वर्ग होते हैं, उन्हें एक सशक्तिकरण, एक उन्हें आत्मनिर्भर जा सके। क्योंकि समावेशी विकास ही एक भारत देश का एक सच्चा विकास होता है। इसमें हमें पर्यावरण को भी एक स्थिरता लानी चाहिए। क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत जैसे हमारे आती है कृषि में, जैसे तो हरित क्रांति, एक स्वच्छ हवा, एक जलवायु परिवर्तन से हमें निपटने की क्षमता होनी चाहिए। एक एक सतत हमारा विकास होना चाहिए, क्योंकि विकास एक ऐसा हो जो हमारा आने वाला भविष्य बेहतरीन हो। तो इसमें एक प्रभावशाली शासन भी होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा पारदर्शी, एक जवाबदेही और एक जो डिजिटल शासन है, इसमें कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए।
यह एक नागरिक केंद्रित एक सेवाएं होनी चाहिए, एक अच्छा शासन होना चाहिए जो हमारे विकास के लिए को आगे बढ़ा सके। इसमें कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विकास गांव और शहर में एक संतुलन बनाए रखेगा, जहां तकनीकी, एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक प्रगति, जो एक मानव मूल्यों के साथ एक आधुनिकता, एक विकास, जब हम संतुलित होंगे तभी हमारे भारत देश का एक विकास होगा। तो यहाँ पे हम कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज एक बाजार बजट का जो हमारा मूल्यांकन हुआ था, क्योंकि बजट में सिर्फ हमें सड़कें दिखती है, लेकिन उसमें रोजगार भी दिखना चाहिए। जो आज बजट में हमें जो शिक्षा, स्वास्थ्य जो कमजोर हो, तो देश भी हमारा मजबूत नहीं बनता। तो उसमें हमें एक सुधार की भी जरूरत होती है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो शिक्षा पर निवेश होना चाहिए, स्वास्थ्य और बजट हमारा बढ़ना चाहिए, और जो कृषि और जो टेक्नोलॉजी से हमें कृषि को टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें युवाओं को एक स्किल और रोजगार मिल सके। क्योंकि शिक्षा पर बजट कैसे होना चाहिए, जो शिक्षा जो पर जो जीडीपी का जो सबसे कम से कम जो 6 से 7% जो खर्च अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि इसमें शिक्षा जैसे सरकारी स्कूलों में एक अच्छे शिक्षक होना चाहिए, एक डिजिटल क्लास होना चाहिए, एक लाइब्रेरी लैब होना चाहिए। इसमें डिग्री भी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को स्किल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिससे वो आगे जा के अपने स्किल से वो रोजगार को पैदा कर सके। हमारी शिक्षा एक उच्च साक्षरता दर होनी चाहिए, एक गुणवत्ता होनी चाहिए, एक सुरक्षित एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें उसमें कौशल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें हमें अनुसंधान एक नवाचार को एक बढ़ता हुआ दिशा होनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलने में कोई भी परेशानी ना हो। हमारे स्वास्थ्य पर भी बजट कैसे होना चाहिए, जिस तरह से स्वास्थ्य पर जो हमारे जीडीपी का कम से कम 3 से 4% होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा हर गांव में एक मजबूत प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, डॉक्टर, दवाइयाँ, जांच, हर चीजें की हमें एक सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे से बोल सके पोषण, योग, एक मानसिक स्वास्थ्य, एक मशीनें हो। लेकिन मशीनों को चलाने के लिए हमारे पास स्टाफ भी होना चाहिए, जो महिलाओं को, बच्चों को और एक बुजुर्गों पर विशेष फोकस होना चाहिए। क्योंकि इलाज महंगा नहीं, लेकिन भरोसेमंद होना चाहिए, जिससे हमारा उन्नत और एक सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे हमारा आने वाला कल एक बेहतर जीवन स्तर बोल सकते हैं, जैसे साफ पानी, स्वच्छ आहार, सुरक्षित आवास और स्वस्थ वातावरण, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना होना चाहिए। और जो हमारा आज जो निम्न एक शिशु जो मृत्यु दर है, जो मातृ या शिशु स्वास्थ्य पर भी सेवाएं मजबूत होनी चाहिए, जिससे सब बोल सकते हैं छोटे बच्चे का एक टीकाकरण होना चाहिए, पोषण, समय देखभाल, एक नवजात का एक जीवन भी हमारे लिए सुरक्षित होना चाहिए। इस तरह से हमारा बजट होना चाहिए। और एक कृषि पर बजट कैसे होना चाहिए, किसानों को एक सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुसार उनको एक आय भी प्राप्त होनी चाहिए। जिस तरह से आज बोल सकते हैं सिंचाई, एक जल संरक्षण निवेश होना चाहिए, एक वैज्ञानिक खेती होनी चाहिए, एक मिट्टी की जांच की उर्वरकता कितनी है मिट्टी की, वो पहचान करने की सुविधा होनी चाहिए, एक ड्रिप खेतों में एक ड्रिप एरीगेशन होना चाहिए, एक पशुपालन, एक मत्स्य, एक वनोज उपज पर जो एक विशेष पैकेज होनी चाहिए। बोल सकते थे हमारा जो स्मार्ट जो कृषि आज जो नई तकनीकी है, तो उससे हम खेती कर सके, जिससे हमारे किसान लोगों को बहुत यानी कि अधिक से अधिक उन्हें लाभ मिल सके। जिससे खेती जो किसान अपना खेती करना चाहे, किसान अपना खेती को कभी भी छोड़ने ना चाहे, कोई भी किसान आत्महत्या ना करे, तो इस पर हमारा कृषि का जो बजट है वो बेहतर होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बुनियादी ढांचा है, इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा जैसे हम बोल सकते हैं, जिस पर हमारा शिक्षा होना, एक स्वास्थ्य, एक व्यापार, एक उद्योग, एक रोजमर्रा की जो जिंदगी हमारे ऊपर निर्भर है, जैसे हमें बोल सकते हैं सड़कें, एक पुल, एक रेल, एक हवाई अड्डे, जो आने जाने की जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे हमारे बिजली हो गई, पानी हो गए, सीवरेज हो गई, जो जीवन की एक बुनियादी जरूरत है उसे भी पूरा होना चाहिए। जिस तरह से हमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक इंटरनेट, एक मोबाइल नेटवर्क,
एक संचार, एक डिजिटल, जैसे हमारे कारखाने बंद कर सारी सुविधा हमारे मिलनी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए हमारे लिए जरूरी होनी चाहिए क्योंकि इससे हमें रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमें व्यापार और उद्योग में एक तेजी से बढ़ेंगे, और एक लोगों का हम एक जीवन स्तर को भी सुधार सकते हैं। तभी हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मजबूत होगी। यह एक बुनियादी ढांचा जो किसी देश का समाज के एक विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। तो विकास, एक विकसित भारत का मतलब ये नहीं कि मतलब है कि जो एक आम आदमी की जिंदगी में सुधार, जैसे हम बोल सकते हैं एक समय की बचत, एक कमाई के मौके, एक आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा। जब एक आम आदमी मजबूत होगा, क्योंकि गरीबी सिर्फ एक पैसा नहीं बल्कि एक अवसर की कमी होती है, इसलिए वो गरीब रह जाते। अगर कानून तभी काम करके जब आपका उसका सही परिवर्तन होगा। जैसे हम बोल सकते हैं सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, एक ग्रामीण विकास, एक भ्रष्टाचार का कम होना। और जब हमारे महिला जो सशक्तिकरण है, जब महिलाएं मजबूत होगी तो हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा। जिससे हमारी शिक्षा, रोजगार, एक लीडर, एक बोल सकते हैं महिला, एक उद्यमिता को एक जो बढ़ावा मिलना चाहिए। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक महिला को तो एक सशक्त बनाता है, एक तो खुद कमाने और एक दूसरे लोगों को जोड़ने का भी मौका देता है। तो इसमें एक हम बोल सकते हैं कि एक व्यापारिक समझौते और युवाओं पर ध्यान देने वाला हमारा देश तभी विकसित होगा जब व्यापार और सुरक्षित और सहयोगी होगा। युवा को एक सही दिशा में हम प्रशिक्षित कर पाए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम का भरोसा समझौता जरूरी है, वैसे ही देश में एक व्यापारिक समझौते, एक युवा लीडर का होना भी बहुत ही जरूरी है। जिस गांव में एक युवा बेरोजगार है, वहां के युवा एक नेटवर्क मार्केटिंग अवसर को हम उसे उसे अगर वो अपनाना चाहिए चाहता है तो वो अपने सोच को एक बदल कर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझना चाहिए। तभी वो एक आत्मविश्वास, सहयोग, एक असीमित आय, एक संस्कारों के साथ एक बिजनेस को ये अपना सकता है, एक व्यवसाय को कर सकता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था एक आर्थिक नीतियों का एक मजबूत करता है। क्योंकि बिना मजबूत आर्थिक नीति कोई भी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नीतियों का होना बहुत ही जरूरी है ताकि जो हमारा उद्योग हो वो बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके, और जो आम आदमी है वो एक आत्मनिर्भर बन सके। उस तरह से उद्योग एक नवाचार को बढ़ावा मिले, व्यापार स्टार्टअप को एक सुविधा मिले, युवाओं के लिए एक रोजगार मिले। और नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी तरह एक आर्थिक नीति की तरह है। क्योंकि ये व्यक्ति को एक सशक्त बनाता है, एक कमाई और अवसर दोनों ही देता है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम नए विचारों को अपनाएंगे। क्योंकि जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक आम आदमी एक सिस्टम से एक लीडर बन सकता है, जो गांव गांव जाकर हम लोगों को समझा सकते हैं कि इसमें आपको कम पूंजी लगती है, लेकिन ये अपना परिवार एक आधारित यह रोजगार है। हम उन्हें यह बता सकते हैं कि बिजनेस एक महिला और एक युवा सशक्तिकरण है। यहाँ एक आत्मनिर्भर हमारा भारत की एक तस्वीर बन सकता है। जब भारत का हर युवा वर्ग एक नेटवर्क मार्केटिंग को सीखेगा तो वह सिर्फ ग्राहक नहीं रह जाएगा, बल्कि वह एक रोजगार देने वाला एक व्यक्ति बन जाएगा जो खुद तो कमाएगा, वो खुद स्वयं एक आत्मनिर्भर होगा और दूसरे को भी एक कमाने लायक बनाएगा। तो देश की एक आर्थिक आजादी में साथ देगा। एक वही इंसान एक मजबूत बनाती है। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग आपको नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन यह आपको को रोजगार देती है। जब हर घर एक उद्यमी बनेगा तभी हमारा भारत एक विकसित भारत देश कहलाएगा। यह रोजगार देने वाला हाथ एक विकसित भारत की एक सबसे मजबूत नींव होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्वार्थ नहीं बल्कि एक राष्ट्र बोल सकते हैं निर्माण का एक आधुनिक तरीका है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग यह एक आर्थिक आजादी का मिशन है जो कम पूंजी से शुरुआत, सीखते हुए एक कमाने का मौका, समय, एक आय पर एक नियंत्रण, मेहनत के अनुसार ये आपको फल देगा। क्योंकि व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए आजादी तो देता है। जिस तरह हम बोल सकते हैं कि इसमें जो अपने सपनों को पूरा, जैसे बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का सम्मान, कर्ज से मुक्ति और आत्म सम्मान के साथ जीवन, यह सिर्फ आपको कमाई नहीं बल्कि एक आपको जीवन को एक परिवर्तन करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन एक आधारित मॉडल है
जिसमें व्यक्ति अपने उत्पाद के साथ लोगों को एक जोड़कर एक अपनी आय को अर्जित कर सकता है। ये जरूरत से आपको ज्यादा आप आय और आत्मनिर्भर बन सकते, क्योंकि आर्थिक आजादी का मिशन एक आम आदमी को एक आत्मनिर्भर बनने का एक आंदोलन है। यह अर्थव्यवस्था आपको नागरिकों की आय, एक उत्पादन और आपको एक बोल सकते हैं खपत एक असंतुलित देता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक कौशल और नेटवर्क से बनने वाली एक आय, एक आर्थिक आजादी, आप कोई भी सपना नहीं, ये एक सिस्टम है। और एक नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी का सबसे एक आसान रास्ता होता है, क्योंकि जो हमारा आर्थिक आजादी का जो मिशन है वह एक संगठित प्रयास है, क्योंकि जिनका उद्देश्य आम नागरिकों एक कौशल, अवसर और सिस्टम के माध्यम से आय और एक आत्मनिर्भरता बनाता है। तो आपको अपनी मेहनत के अनुसार आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसका उद्देश्य यह है कि आपको नौकरी मांगने वाले नहीं, एक कमाने वाले एक नागरिक बनाना है। एक आय नहीं बल्कि कई आय स्रोतों का होना जो इसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक आर्थिक आजादी का मिशन एक योजनाओं पर नहीं बल्कि एक सोच का एक परिवर्तन का है। क्योंकि आर्थिक आजादी जिसमें व्यक्ति का एक नियमित आय और एक जीवन की एक सभी जरूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त होता है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए किसी एक नौकरी, व्यक्ति या परिस्थिति पर उसे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा भारत देश है, 7 से 8% के ऊपर एक विकास दर चाहिए, ताकि 2047 तक एक विकसित देश बन सके। इसमें हम बोल सकते हैं लोगों की शिक्षा, एक कौशल, एक स्वास्थ्य पर एक निवेश, तभी हमारा देश कृषि एक उन्नत एक श्रम शक्ति बन सकता है। क्योंकि देश का विकास केवल एक अमीरों या उद्योगों से नहीं बल्कि गरीब एक महिला, एक किसान, एक युवा, इन सभी का विकास के साथ में होना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो स्टार्टअप है, जो एक डिजिटल इंडिया है जैसे क्षेत्र, एक भारत को एक तेजी से एक विकसित राष्ट्र की दिशा में ले जा रहा है। तो विकसित देश केवल सपना देखने से नहीं होगा बल्कि एक देश को विकसित नहीं बनाता, बल्कि आप केवल योजनाएं बनाने से भी नहीं होगा। क्योंकि आपको देश तभी विकसित होगा जहाँ सपना भी हो, योजना भी हो, लेकिन उस पर काम होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको एक योजना बताती है कि क्या करना है, किस सेक्टर में आपको निवेश करना है, कि शिक्षा में करना है, कि स्वास्थ्य में करना है, कि कृषि पे करना है, कि उद्योग, सबको एक साथ संतुलन को हम कैसे बना सके। क्योंकि विकसित भारत का सपना एक अकेले पूरा नहीं कर सकते हम, किस इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, एक स्किल युवा, एक जिम्मेदार एक नेटवर्क चाहिए। क्योंकि जब एक हर हाथ में अगर रोजगार होगा, हर बच्चे को एक शिक्षा मिलेगी, हर परिवार एक सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं पाएगा, तभी हमारा भारत देश एक विकसित भारत देश कहलाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें यही सिखाता है, किसी को तैयार करना या किसी को जोड़ना या किसी के सपनों को साकार करना ही हमारा विकास है। तो विकसित भारत का मतलब ये है कि विकसित भारत का मतलब आम आदमी में हमें सुधार, उसमें समय की बचत, कमाई के मौके, आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा, ये सब तभी पूरा होगा जब एक आम आदमी मजबूत होगा। क्योंकि हमारा अगर नेटवर्क मजबूत होगा तो हमारे बिजनेस भी चलेगा। क्योंकि ये सिस्टम मजबूत हो तो देश आगे बढ़ता है। और आज का विकास का मतलब है सिर्फ हमारा जीडीपी बढ़ना नहीं, बल्कि विकास का मतलब लोगों की एक क्षमता, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक सम्मान का बढ़ना। क्योंकि देश तभी विकसित कहलाता है जब उसका आम नागरिक एक सक्षम हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाती है कि पहले इंसान को मजबूत बनाओ, फिर सिस्टम अपने आप मजबूत हो जाता है। यही सिद्धांत हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति जरूरी है, तो देश की अर्थव्यवस्था के हर नागरिक भी जरूरी है। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग भी जरूरी है, उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था में शिक्षा का विकास भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से नेटवर्क में टीम में सफलता जरूरी है, उस तरह से हमें बोल सकते थे कि देश की प्रगति में एक समाज में एक प्रगति होना भी जरूरी है। जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी सोच को किस तरह से हम सोच के से हम अपना इस बिजनेस को, हमें सोच इसमें बड़ी होनी चाहिए,
उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में हमें दीर्घकालीन सोच रखनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य शायद 2047 है, किस तरह से हम उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। तो नेटवर्क में एक कमजोर टीम का बनना हमारी ग्रोथ को रोक देता है। उसी तरह देश में कमजोर अर्थव्यवस्था हमारे देश की प्रगति को रोक देता है। तो दोनों को हम बोल सकते हैं कि देश की प्रगति के लिए एक लोगों का, एक नागरिक का होना जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लोगों का साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम सफल हो सकेंगे और भारत को भी एक विकसित राज्य, विकसित भारत हम बना सकेंगे। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी यही वाणी विराम करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। संगीत। थैंक यू मैम जी, थैंक यू। आप आए और ट्रेनिंग सेशन में हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में हम कैसे अपने जैसे ये विकसित भारत के बारे में बताया और उसमें अर्थशास्त्र के बारे में, और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जो अर्थशास्त्र है इसमें जो समाज का कल्याण और हमारे जीवन को संतुलित करने के साधन है, उनको कैसे बेहतर बनाएं और कैसे हम एक विकसित भारत की ओर बढ़े। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम ऐसे ही एक इंसान या एक व्यक्ति को लाते हैं कि ये हमारे विकसित भारत के सपना दिखा सकें। ऐसे ही व्यक्ति बनना चाह रहे हैं हम इस नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग में जो हम सुन रहे हैं गुरुओं के द्वारा, और जो हम अपने कार्य क्षेत्र में करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू मैम जी, थैंक यू, आप आए और ट्रेनिंग पार्ट रखे। वह हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। स्पेशल हमारे बीच में ऐसी ही मातृ शक्ति बनी रहती हैं जो स्टेट कोर मेंबर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। जैसे सावित्री ठाकुर मैम जी, मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है, मोस्ट वेलकम मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सावित्री ठाकुर, मोस्ट वेलकम मैम जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो मोस्ट वेलकम। मैम शायद नेटवर्क की वजह से मैम बाहर हो चुके हैं, तो जी कलावती मैम को ले। जी सर जी जी। और ऐसे ही हमारे बीच और मातृ शक्ति बनी रहती हैं जो स्टेट कोर मेंबर रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं, मिसेस कलावती मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम जी, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपका होस्टिंग तो लाजवाब मैम, और आज का सेशन अनीता मैम का लाजवाब रहा। और मैं कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम लोगों को इस शाम के बेला में, रात्रि के बेला में हम लोगों को इस गुरुकुल में फिर से एक साथ होने का मौका मिला, और सभी से बातचीत करने का और अनुभव प्राप्त करने का भी मौका मिला। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को धन्यवाद करते हुए, नमन वंदन करते हुए, सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी पट्टापन और श्रीमती आदरणीय श्रीराम मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। उनको संघर्ष को भी ग्राम सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने हम लोगों को एक सोच और एक नई दिशा दी, जिन्होंने हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया कि कोई भी परिस्थिति में कभी भी घबराए नहीं, कभी भी डगमगाए नहीं और टूटे नहीं, क्योंकि आप मजबूती के साथ बने रहेंगे, धैर्य के साथ बने रहेंगे तो सफलता एक दिन को नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए उन्होंने हम लोगों को, उनसे बहुत सारे प्रेरणा मिली और हम लोग उनको देख कर के धैर्यवान बने, और कोई भी मुसीबत हम लोगों के पास आने आएगी तो उनके जैसा डट कर के सामना करने के लिए हम लोग ने भी सीखा। और इस गुरुकुल के मंच, गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं, सभी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति को कोटि कोटि वंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हम लोगों को मार्गदर्शन यहाँ से मिल रहा है कि ऐसा गुरुकुल जो हम लोगों को कभी न मिला था और न शायद मिलने वाला है।
तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस गुरुकुल में हम लोग बन रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, कुछ क्या बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गुरुकुल में जब हम लोग नहीं बने थे तो हम लोगों को तो शायद बोलने भी नहीं आता था, लेकिन गुरुकुल में जब से हम लोग बन रहे हैं, जब से बहुत कुछ रोज रोज हम लोगों को कुछ ऐसा चीज मिल जाता है जिसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं हैं। तो आज का सेशन मैम का बहुत अच्छा रहा और मैम अपना सेशन में विकसित भारत और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। तो विकसित भारत सिर्फ सरकार के कहने से नहीं होता है, क्योंकि आज हर कोई पूछता है ना कि भारत विकसित कब होगा, कब बनेगा, तो अर्थव्यवस्था मजबूत कब होगी। तो साथियों, जब आम आदमी अपने आप पर निर्भर बनेगा तभी भारत विकसित बनेगा, क्योंकि और यही काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग विकसित भारत का मतलब है कि जहाँ हर घर में कमाने वाला हो, हर हाथ में काम हो, हर दिमाग में सोच और हर दिल में देश के प्रति जज्बा होनी चाहिए। क्योंकि विकसित भारत का मतलब है कि केवल सड़क, पुल और इमारत नहीं होता है। विकास का मतलब होता है कि हर इंसान का विकास। जहाँ और नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को यही सिखाता है कि हर इंसान के हाथों में रोजगार हो और सभी अपने आप ना आत्मनिर्भर हो। और सरकार को, क्योंकि सरकार ने नारा दिया कि आत्मनिर्भर भारत हो, लेकिन आत्मनिर्भर भारत कब होगा, जब बनेगा तब, क्योंकि जब सभी व्यक्ति अपने आप पे ना आत्मनिर्भर बनेगा तभी विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत और अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम लोगों को सेशन मिला, क्योंकि अभी हम लोगों को आज 2-3 दिन से यही अर्थव्यवस्था के बारे में ही बताया जा रहा है। तो वाकई में हम लोग इस गुरुकुल से जो चीज़ हम लोग सीखे भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, शायद उसके बारे में भी यहाँ से नॉलेज मिल रही है। तो इससे बड़ी और क्या बात होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ इनकम करने के लिए नहीं, इनकम को कैसे बढ़ाया जाता है, इनकम को कैसे लोगों के घर किस पास पहुँचाया जाता है, हर चीज़ को लेकर के यहाँ से हम लोगों को शिक्षा मिल रही है। तो हम लोगों को किसी क्षेत्र में हम लोगों को जाने के लिए होगा, सामना करने के लिए होगा, तो कभी भी हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि हर चीज से हम लोग यहाँ पे परिपूर्ण हो रहे हैं। और तो यहाँ पे हम लोगों को सोचना नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही सिखाता है कि और नेटवर्क मार्केटिंग विकास का साधन है। तो अर्थव्यवस्था जब नेटवर्क मार्केटिंग देता है, तो क्योंकि सरकार तो किसी एक को नौकरी देता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब किसी एक को जोड़ता है तो धीरे धीरे सभी लोगों के घर में जाकर के नेटवर्क पैदा करता है और आर्थिक आजादी से छुटकारा दिलाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, जहाँ से हम लोग बहुत सारे इनकम करेंगे और लोगों के घर में इनकम पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका सेशन लाजवाब रहा। वैसे ही हम लोगों के साथ बने रहें और हम लोगों को सिखाते रहें, क्योंकि इस गुरुकुल में हम लोग बनते हैं कुछ न कुछ सीखने के लिए। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में और विकसित देश के बारे में सीखे कि विकसित भारत कैसे होगी। तो विकसित भारत जब हम लोग सभी के हाथों में रोजगार होगा, सभी अपने आप पे आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी विकसित भारत होगा। ये नहीं कि किसी गांव में 10 गो के जॉब मिल गया, सर्विस मिल गया तो विकसित भारत हो जाएगा। तो नहीं साथियों, सभी के हाथों में रोजगार होगा, सभी के नारी शक्ति अपने आप पे निर्भर होगी, तभी विकसित भारत होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका सेशन लाजवाब रहा कि आप आए और अपना सेशन को बहुत अच्छे से बहुत सारे बातों को रखा। और तो सभी बातों को तो दोहराने के लिए नहीं बनता है, क्योंकि सभी बात हम लोग समझ में इतना जल्दी नहीं आ पाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद मैम। मैम आपको वेलकम करती हूँ कि आप आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम जी, थैंक यू। आप स्पेशल स्पीच में आए और आपने भी ट्रेनिंग सेशन के साथ ही उसमें संबंध में ही बोले। और विकसित भारत का मतलब यही है कि हमें आर्थिक आजादी के साथ साथ एक ऐसा नागरिक बनना है जो अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में भी सही विचार रख सके। तो इसमें एक विकसित भारत की झलक होगी कि वह अपने विचार किस तरीके से रख रहे हैं और अपने विकसित भारत की ओर कदम रख रहे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू।
अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। शेयरिंग पार्ट में हाँ ऐसे ही एक मात्र शक्ति राजकुमारी पर ऐसी ही एकमात्र शक्ति जो अगर मालवा से बनी रहती हैं। क्या राजकुमारी परमार मैम जी, मोस्ट वेलकम मैम जी, मोस्ट वेलकम। अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो निकल मोस्ट वेलकम। मैम परमार मैम भी शायद नेटवर्क की वजह से बाहर हो चुके हैं। राघव सर को ले लीजिए। जी सर जी। ऐसे ही हमारे बीच बने रहते हैं ग्रेट लीडर जो स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं, मिस्टर राघव कर सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर्वप्रथम माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए हमारे देवतुल्य मिस्टर केडी प्रतापन सर को प्रणाम करता हूँ और देवी स्वरूपा हमारी श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ और साथ ही हमारे गुरुकुल में उपस्थित देवतुल्य सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। देवी स्वरूपा सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब अनीता मैम का। तो आइए प्यारा सा भजन सुनते हैं। आप सभी के बीच मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरि, जय जय हरि।
थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप आए और हमारे बीच शेयरिंग पार्ट के रूप में प्यारा सा भजन रखे। और हमारे सर जी कभी कभी बनते हैं, पर हमारे जब भी बनते हैं हमारे सेशन में, पैनल में, तो हमें प्यारे सा भजन सुनाते हुए हमें एक भक्तिमय कर देते हैं। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। क्लोजिंग पार्ट में ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति बनी रहती है हमारे बीच, जो को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया पांडुर्ना मध्य प्रदेश से बनी रहती हैं, मिसेस सुमित्रा टिकर से मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम जी, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड मॉर्निंग का मतलब ये नहीं, क्योंकि जब जागे तब सवेरा, और जब हमारी एक नई शुरुआत होती है तो उसके लिए हमें जरूर अच्छा ही सोचना चाहिए। जिस तरह से आप सभी इस गुरुकुल में बने हैं, तो आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। ऐसे गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाथ सर जी, और सभी ऑल पार्टिसिपेट, ऑल मातृशक्ति, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सेना प्रतापन मैम को, जिनके माध्यम से आज हम हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है, और एक शानदार गुरुकुल जहाँ से हमें बहुत सारी चीजें जो सीखने के लिए मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति संगीता वट्टी मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से मैम मंच का संचालन कर रही है और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ा रही है, तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम। बहुत ही शानदार तरह से मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, जो एक विकसित भारत के लिए मैम ने जो आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रखा, तो किस तरह से एक विकसित भारत हमारा होना चाहिए, तो बहुत ही शानदार तरह से मैम ने आज का सेशन दिया, जहां आर्थिक विकास और निर्माण के बारे में, शिक्षा और कौशल की किस तरह से एक बुनियादी ढांचा और तकनीकी होनी चाहिए, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार, सामाजिक सुधार, सुशासन, और बहुत सारी जो कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आज मैम ने अपने ट्रेनिंग सेशन में अपने विचारों को रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब हम सशक्त बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारे देश का विकास होगा। तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हर तरह से शिक्षा में हो, सुधार हो, चाहे हमारे व्यक्तित्व में, और नई नई तकनीकों के बारे में सीखना, समझना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत सारी बातें जो आज मैम ने रखी, तो हम सभी के लिए एक सीखने योग्य बातें हैं, क्योंकि हम आज आर्थिक आजादी के मिशन में अगर अग्रसर है, तो इस देश का की अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम सुधार सकते हैं, किस तरह से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन, थैंक यू सो मच मैम। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैम जब भी हो हर पार्ट को बखूबी और दिल से निभाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि आप आए और आज के शानदार सेशन में
बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, क्योंकि हमारी ग्रेट मातृशक्ति शायद कंफर्ट जोन में नहीं थी, सावित्री ठाकुर मैम, तो आप आए, आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप हमेशा आते रहे और इस ग्रुप की शोभा बढ़ाते रहे, और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच, हमारे ग्रेट लीडर जो हमेशा इस गुरुकुल को अपनी मधुर संगीत से, मधुर भजनों से संगीत में बनाते हैं। ऐसे ग्रेट लीडर को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राघव कृष्ण सर जी, जो जिनकी वाणी में मिठास और मधुरता है कि हर कोई उनको सुनना चाहता है, और उनके मधुर भजन हो, चाहे उनका कोई भी संगीत हो, इस गुरुकुल में हमेशा इसी तरह गूंजता रहे और इस गुरुकुल को संगीत में बनाता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे सभी ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्तियों को, जो इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगी सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट को, कि आप सभी का सहयोग और साथ हमेशा इसी तरह बना रहे, और इसी तरह हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, और एक जो कि आज हम सभी इस आर्थिक आजादी के मिशन में अग्रसर है, तो हमेशा इसी तरह सीखते और हमेशा एक दूसरे का साथ सपोर्ट करते हुए अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने देश के विकास में इसी तरह सहयोग करते रहे, तभी हम एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं और इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति संगीता वट्टे मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और रजिस्ट्रेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोस्ट वेलकम मैम मैम। जी, थैंक यू मैम जी। अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। आशीष वचन जो हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है, हमारे टीम को बनाए रखने के लिए, हमारे टीम के हर मेंबर के लिए जो मोटिवेट का काम करते हैं हमारे सर जी, जो पॉजिटिव विचार से लोगों को अपने जो हंसमुख चेहरा दिखाकर जो सभी लोग अपने दिन को खुशनुमा कर देते हैं। हमारे ऐसे ही गुरुदेव मिस्टर ग्रेट लीडर मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बनते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आपका आशीष वचन में आइए और हमें आशीष प्रदान करिए। मोस्ट वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। नाग सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो वेलकम। मैम मुखर्जी सर को ले लीजिए, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। जी सर जी। ऐसे ही हमारे बीच ग्रेट लीडर बने रहते हैं, जो नेशनल कोर मेंबर महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी। आशीष वचन में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद सर जी, धन्यवाद मैम, जो कि आज इस गुरुकुल के पाठशाला में हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए। और आज जो आपने हमें इनवाइट किया एक ऐसे भूमिका के लिए जो कि सदैव हमारे गुरुओं का रहता है, और उनके द्वारा दी गई जो हमें शिक्षा है, ज्ञान है, उस ज्ञान को आशीष के रूप में जो हमें प्राप्त है, उस आशीष को ही आप सभी साथियों के बीच में बांटने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही नमन बंदन, जिन्होंने हमें
यह पल, यह मौका और यह जीवन दिया। साथ में अपने माता पिता के साथ में आप सभी साथियों के माता पिता को रबर बंधन, हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय के.डी. प्रथापन सर और हमारे सरीना मैम को चरण वंदन नमन, हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी, माननीय पटेल सर जी, आपको चरण वंदन नमन, कोटि कोटि नमन। हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति अब सभी साथियों को चरण वंदन नमन। साथियों, आज का यह पल सच में एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया कोई भी ऐसा पल हमारे लिए बेकार नहीं होता, जो कि हर पल का एक महत्व रहता है। उसी प्रकार आज का यह सेशन हमारे मातृशक्ति द्वारा एक ऐसे विषय में रखा गया है साथियों, जो कि हमारे जीवन का एक आधार है, और आज उसके जो महत्वपूर्ण एक महत्व को आज हम सेशन के जरिए सुनने को मिला। और हमारे मैम जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय में हमें जानकारी दिए। अर्थशास्त्र के जो गुण रहते हैं, जो उद्देश्य रहते हैं साथियों, अर्थशास्त्र मतलब धन का शास्त्र, और इसी धन के विषय में हमें किस तरह से उस धन को व्यवस्थित करके अपने जीवन में उपयोग में लाना है, इन सारे तत्वों को जानकारी के रूप में हमें हमारे मातृशक्ति द्वारा दिया गया। बहुत ही अच्छा हमारे शेयरिंग में, हमारे क्लोजिंग में और हमारे ट्रेडिंग में सभी हमारे मातृशक्ति और हमारे जो हमारे माननीय मधुर वचन के ध्वनि, मधुर मीठे आवाज के धनी हमारे राघव सर जी को बहुत दिन के बाद में फिर से एक बार सुनने का मौका मिला। यह गुरुकुल धन्य हो गया, क्योंकि साथियों माँ सरस्वती का कृपा जो है देखने को मिलता है। तो आज हमारे सभी साथियों द्वारा एक ऐसा विषय जो कि साथियों हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें उन सारे व्यवस्था को किस तरह से समझने की जरूरत है, और इस समझ को आज हम इस गुरुकुल के माध्यम से और हमारे मातृशक्तियों के माध्यम से, जो कि साथियों हमारे लक्ष्मी के रूप में जो कि घर को संभाले हुए हैं, और आज वही हमारे जो मातृशक्ति हैं अर्थ अर्थात धन के बारे में जो हमें इस गुरुकुल में अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त हुए, अच्छे अच्छे सीख प्राप्त हुए। और हम यही चाहेंगे कि यह गुरुकुल में हर प्रकार के ज्ञान हमें हमारे साथियों द्वारा मिलते हैं, और इसी तरह हमारे जो गुरुओं का एक संदेश है साथियों कि हर प्रकार से परिपूर्ण इस गुरुकुल के शिष्य को होना है। तो इसी का उद्देश्य ही हम सबको समझते हुए अपने इस गुरुकुल में जो ज्ञान हमें परोसा जाता है, जो ज्ञान मिलता है, उन सभी ज्ञानों को ग्रहण करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। क्योंकि साथियों जीवन का उद्देश्य ही सीखना है, और जिस व्यक्ति का उद्देश्य अगर सीखना हो जाए तो समझ लिए उस व्यक्ति का जो मकसद है जीतने का, वह सच में सफल हो सकता है। यही उस परमपिता परमात्मा की भी एक विशेष कृपा होती है, क्योंकि पग पग में मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ पे सीखना जरूरी है। तो साथियों आज का ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमें बहुत ही
गहनता से, गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो मानव जीवन है वह सच में अर्थव्यवस्था के ऊपर ही आधारित है। और कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उस प्रकार से हमारे जीवन में जो अर्थ का महत्व है वह आज हमें सुनने को मिला। तो साथियों, मैं सभी साथियों को जो आज की इस भूमिका में आए उनको नमन वंदन करना चाहूँगा, और यही आशा विश्वास करते हैं कि गुरुकुल में सदैव आप साथियों का जो है ज्ञान हमें इसी तरह मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को दिल से नमन वंदन करते हुए, सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। आइए वट्टी मैम, वट्टी मैम कंटिन्यू करिए। जय जय हरीश साथियों, सभी को अनम्यूट को ऑप्शन जाता है। जय जय हरीश के साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। जय जय हरीश। जय 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 हरी।